क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार में एक ऐसी कानून है जो आम जनता को सरकार से सवाल पूछने और जवाब पाने का अधिकार देती है। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे वीडियो को अंत तक बने रहें, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरटीआई एक्ट 2005 क्या है और ये कानून एक आम नागरिक के लिए इतना ताकतवर हथियार क्यों है। क्योंकि आज इसी आरटीआई के जरिए अहम जानकारी आई है कि भारत सरकार में एसपीआर के पास कितनी एनर्जी है। नमस्कार, राजू की जुबानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। आरटीआई सुनते ही आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये आरटीआई क्या है। तो हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। तो आरटीआई का मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि आम नागरिक को सरकार से सवाल पूछने और जवाब पाने की अधिकार देती है। यह एक्ट 5 जून 2005 में एपीजे अब्दुल कलाम और इसे 12 अक्टूबर 2005 को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मंजूरी दिया गया। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, मौजूदा प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इस आरटीआई एक्ट का बनाने का मुख्य उद्देश्य था नंबर 1 ट्रांसपेरेंसी। सरकार क्या काम कर रही है, पैसा कहाँ खर्च कर रही है, ये सारी जानकारी जनता तक पहुंचे। क्योंकि 2005 से पहले ये सारी जानकारी आसानी से जनता के पास नहीं पहुंचती थी। इसका दूसरा उद्देश्य है भ्रष्टाचार को कम करना, कंट्रोल करप्शन। कर्मचारी जानते हैं कि कोई नागरिक उनसे सवाल पूछ सकता है, जिसकी वजह से गलत काम करने से डरते हैं। हालांकि आरटीआई ने कई बड़े घोटाले को उजागर किए। तीसरा है एम्पायर्ड सिटीजन। हर नागरिक को सरकार से सवाल पूछने का और जवाब पाने का अधिकार है। चौथा है जवाबदेही तय करना। हर अधिकारी अपने काम को करते हैं ताकि उनको आगे जवाब देना होता है। पांचवा और आखिरी, लोकतंत्र को मजबूत करना, स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी। जब जनता जागरूक होगी तो सवाल पूछेगी, तभी तो डेमोक्रेसी मजबूत होगी। मतलब आरटीआई इसलिए बनाया गया कि सरकार जनता से छिपा के नहीं, जनता को जवाब देकर काम करे। अब हम बात करते हैं कि एक आम नागरिक आरटीआई फाइल कैसे कर सकता है। इसके 2 तरीके हैं, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। फायदे हैं कि आप घर बैठे आवेदन कर सकते हो। आपको सिंपल गूगल पे जाना है और आरटीआई पोर्टल सर्च करना है और उस आरटीआई पोर्टल में सारे डिटेल्स भरने हैं, जैसे आपके नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। उसके बाद 10 रुपए की फीस जमा करा के रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लेना है, जिसे आप आसानी से ट्रैक भी कर सकते हो। दूसरा ऑफलाइन में आपको एक A4 शीट प्लेन लेना पड़ता है, उसमें एक आवेदन लिखना होगा। आवेदन में सबसे ऊपर आपको लिखना पड़ेगा टू पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर PIO। उसके बाद जिस भी विभाग का जानकारी चाहिए उस विभाग का नाम लिख के और 10 रुपए की ड्राफ्ट लगा के पोस्ट करना। डाक खुद जाकर PIO को आपका आवेदन दे देगी। इसमें खास बात यह है कि बीपीएल गरीब रेखा वालों के लिए आरटीआई फीस निःशुल्क होते हैं, परंतु उनको इसके लिए प्रूफ लगाना पड़ता है। अब आप सभी के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इतना सब कुछ करने के बाद क्या हमारा जवाब सरकार द्वारा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आवेदन के 30 दिन तक आपका जवाब आपको मिल जाना चाहिए। अगर आपको नहीं मिलता है तो उसके लिए आप अपील दायर कर सकते हैं। फर्स्ट अपील, जिसमें आपको 30 से 45 दिन के भीतर जवाब मिलना अनिवार्य है। अगर उस जवाब से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप सेकेंड अपील दायर कर सकते हैं, जो कि एक मजबूत अपील होती है और आखिरी अपील होती है। इसमें 100% आपके जवाब मिलेंगे, ना का सवाल नहीं है। अब हम बात करेंगे कि इसी आरटीआई के जरिए जो हमें अहम जानकारी मिली है, जिसमें हमारे सरकार के पास टोटल कितनी एनर्जी है उसके बारे में। 25 मार्च 2026 को राज्यसभा में पेश आंकड़ों के अनुसार भारत के पास अप्रॉक्स 3.372 मिलियन मैट्रिक टन क्रूड ऑयल है, जो कि टोटल स्टोरेज की क्षमता हमारी 5.33 मिलियन मैट्रिक टन है, जो कि 64% के बराबर है। भारत सरकार के जूनियर पेट्रोलियम मिनिस्टर सुरेश गोपी ने कहा है, भारत के पास कुल फ्यूल मिला के 74 दिन का है। एसपीआर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व 7 जनवरी 2004 को मंजूरी दी गई थी कि देश में एसपीआर की क्षमता 3 स्थानों पे है। नंबर 1 विशाखापट्टनम, यहाँ पे 1.33 मिलियन मैट्रिक टन। दूसरा बेंगलुरु, जहाँ पे 1.5 मिलियन मैट्रिक टन। तीसरा पंडूर, जहाँ पे 2.5 मिलियन मैट्रिक टन है। हालांकि इसके बाद जुलाई 2021 में एसपीआर के नेटवर्क को विस्तार की मंजूरी दी गई, जिसे ओडिशा के चांदी खेल में 4 मिलियन मैट्रिक टन और कर्नाटका के पंडूर में एक न्यू केंद्र जिसका क्षमता 2.5 मिलियन मैट्रिक टन जोड़ा गया। हालांकि सरकार जवाब में कहा है, भारत के पास रणनीतिक भंडार लगभग 9.5 दिन के बराबर है। इसलिए सभी लोग प्रे करें कि वार जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के 90% क्रूड ऑयल
मिडिल ईस्ट से आता है और इसी वजह से आज आपातकालीन स्थिति बनी हुई है। आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हाँ, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।